जगदलपुर शहर के सबसे बड़े दलपत सागर तालाब की सफाई को लेकर अब सवाल उठना शुरू हो गया है। जिस मकसद से पूर्व की कांग्रेस नगर सरकार ने वीड हार्वेस्टिंग मशीन मंगवाई थी, वो अब डीजल पीने वाली मशीन बन गई है। 2022 में 78 लाख रुपए खर्च कर इस मशीन को इस उद्देश्य से लाया गया था कि ये मशीन दलपत सागर में फैले जलकुंभी को पूरी तरह साफ कर देगी। लेकिन जैसे ही जलकुंभी साफ होता है, उतनी तेजी से भी जलकुंभी बढ़ जाता है। और अगर दलपत सागर में जलकुंभी सफाई में हुए खर्च की बात करें तो अब तक यानी कि 3 सालों में मशीन के चालकों की पेमेंट और डीजल पेमेंट में 50-60 लाख रुपए से अधिक खर्च हो गए हैं। और दलपत सागर से जलकुंभी सफाई को लेकर परिणाम 0 निकला है। आज भी प्रतिदिन 20 लीटर डालकर 8 घंटे तक दलपत सागर की सफाई की जा रही है, लेकिन जलकुंभी साफ होता बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। इधर शहरवासी भी इस दलपत सागर को नेताओं और अधिकारियों की कमाई का जरिया बता रहे हैं। कभी इस सागर के पानी को पीने और नहाने में उपयोग किया जाता था, लेकिन शहर की नालियों से आने वाली गंदगी ने इस सागर के पानी को मटमैला कर दिया है। वहीं विपक्ष के नेता और सत्ता पक्ष के नेता ये जरूर मान रहे हैं कि दलपत सागर की सफाई करने आई मशीन में भ्रष्टाचार किया गया है, जबकि दलपत सागर काफी बड़ा है और लाई गई मशीन उसके मुताबिक नहीं है, जिसके चलते दलपत सागर जलकुंभी से पट गया है। यही कारण है कि आज भी दूर दराज से आने वाले पर्यटकों को यह अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रहा है। और ये दलपत सागर में लाई गई वीड हार्वेस्टिंग मशीन सफेद हाथी ही साबित हो रहा है। वहीं नगर सरकार में आई सत्ता पक्ष ने दावा किया है कि भाजपा की नई टीम दलपत सागर की सफाई को लेकर गंभीर है और जल्द इसे साफ किया जाएगा। साथ ही दलपत सागर की सफाई के नाम से भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। यहाँ पर जो मशीन लाए हैं, कम से कम 60-70 लाख रुपया तो पेट्रोल डीजल में फूंक दिए। वही पैसा अगर गहरीकरण कर लेते तो अभी दलपत सागर बहुत ठीक ठाक रहता। पहले दलपत सागर का पानी हम पीते भी रहे, नहाते रहे। अब नहाने के लिए, पानी को छूने के लिए भी अब डर लगता है, खुजली हो जाए, ये हो जाए। पहले तो इनको, जितना पीछे कॉलोनी है, कॉलोनी का जो पानी, गंदा पानी यहाँ पर स्टोर होता है, पहले तो उनको तो साफ सफाई कराना चाहिए, पानी अलग नाला उनके लिए बनाना है। तो क्या कैसे होगा साफ के लिए? जब तक ये गहरीकरण नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होना यहाँ। तो ये फिर पैसा जो खर्च हो रहा है बस मलाई है, जो भी सरकार यहाँ बनता है उनके लिए मलाई है। हर सामान्य सभा में लाखों रुपया, करोड़ रुपया इनके लिए अलग बजट आता है। वो बस वो भी जो सरकार है, जो नेता प्रतिपक्ष है, चाहे जो भी है, वो लोग सब खा लेते हैं यहाँ। कितना एकड़ फैला हुआ है ये लगभग पहले तो 1000 एकड़ था। जब राजा दलपत देव जो बनाए थे उतना तो 1000 एकड़ था। अब सीमेंट के ये 60-70 एकड़ है, लगभग 260-70 एकड़। पहले कांग्रेस का महापौर था, भाजपा का महापौर है। बस चाहे यहाँ कोई भी सरकार आए, वो उनके लिए मलाई है। तो कब से साफ हो रहा है? फिर लगभग कांग्रेस का जो सरकार था तब से सफाई हो रहा है। जो मशीन अभी लाए हैं वो सफेद हाथी हो गया, समझ जाओ। साफ मतलब कोई मतलब नहीं, कुछ मतलब नहीं है। दलपत सागर को हमने लगभग 140 दिन साफ किया है, जहां सुबह से लेकर शाम रात तक काम किए हैं, काफ़ी मेहनत किए हैं। हमारी टीम, जैसे मैं भी एक सदस्य हूँ वहाँ का, लेकिन जो हम साफ किए वो ये मशीन नहीं कर पाई, ना कभी कर पाएगी मशीन। मुझे ऐसा लगता है, मेरे साथ साथ शहर के कई ऐसे लोग हैं, उनका मानना ये है कि दलपत सागर को कम से कम 10 खंडों में काट कर पानी साफ कर कम से कम 10 फीट गाद निकाला जाए, तब ये पूरी तरह साफ हो पाएगा, नहीं तो अन्यथा कभी साफ नहीं होगा। ये मशीन 78 लाख की, डीजल 50 लाख का, सब व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं। आप देख सकते हैं, काम कर रही मशीनें, कुछ नहीं, इसे ऊपर निकाल रही है, नीचे पूरा उसी ये साफ कर रही है, आगे जा रही है, फिर आगे तक फिर वापस उग जा रही है। डीजल में खर्च हो रहा है, बहुत लाखों खर्च हो चुके हैं, कोई हिसाब नहीं इसका। भ्रष्टाचार हो रहा है। हाँ, हो रहा है, दिख रहा है पूरा साफ साफ। कौन कर रहा है, कौन है आखिर? सब एक दूसरे के पूरक है। ये उनको आरोप लगाएगा, वो उनको आरोप लगाएगा, अब जनता पिसती खाली इसमें। सब सफाई तो हो नहीं रहा बिल्कुल। दलपत सागर कभी साफ हो पाएगा? बिल्कुल होगा, अगर इच्छा शक्ति हो, मजबूत हो, तो हर चीज़ संभव है। का कैपेसिटी के हिसाब से जो हम लोगों ने बातचीत की थी, उसका पताशाजी किया था, तो 1 महीने में ये दलपत सागर को पूरा साफ करने का था। तो परंतु वो मशीन ये नहीं है। ये मशीन जो खरीदी की है, ये पूरा भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा हुआ है और इसमें जवाबदारी प्रशासन की भी है और हमारे यहाँ के उस समय के जो जनप्रतिनिधि पद में बैठे थे उनका भी है। तो क्या लग रहा है, कहाँ भ्रष्टाचार हुआ है? सीधा सा बात है, जो मशीन आना था वो आया नहीं, और ये जो मशीन है जो वर्क कर रही है, इससे कभी भी ये दलपत सागर साफ नहीं हो पाएगा। डीजल में ही फूका गया। आप पता कर लीजिए कि ये जो मशीन है, जितना उसका दाम होगा उससे ज्यादा का तो डीजल फूक चुके होंगे। तो जिम्मेदार कौन है, क्या लगता है, शादी कभी साफ हो पाएगा?
इस मशीन से तो नहीं हो सकता, पर इसका पुनः फिर से देखना पड़ेगा कि वो मशीन जो है, नया मशीन जो है क्रय करने के लिए बोलना पड़ेगा। विपक्ष में है आप तो। हम तो लगातार इस पर बात उठाएंगे और दलपत सागर को बचाने के लिए पहले भी लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे। कि लाखों रुपए का 70-80 लाख रुपए का उन्होंने हार्वेस्टिंग मशीन लाई, वो इसी लाई क्योंकि जलकुंभी हटे। तो मुझे लगा नहीं कि जलकुंभी हटा वहाँ से, क्योंकि जिस 70-80 लाख अगर व्हील हार्वेस्टिंग मशीन अगर वहाँ उपयोग कर रहे हैं तो 3 साल में आप देख लीजिए लाखों रुपए वहाँ भी खर्च कर चुके हैं, चाहे वो डीजल में हो, चाहे चालक में अपन खर्च करें, अन्य रख रखाव में खर्च करें। पानी में बहाया तो मुझे लगा नहीं कि उसमें कुछ अपने को फ़ायदा हुआ। आज भी जलकुंभी से भरा है दलपत सागर, और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे महापौर जी अच्छी विज़न लेके आए हैं और दलपत सागर में निश्चित रूप से अच्छा काम करेंगे। पिछला कार्यकाल में निश्चित रूप से भ्रष्टाचार हुआ है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा नहीं हुआ है, लेकिन एक ही विषय को मत रखिए, बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे भ्रष्टाचार से लिप्त कांग्रेस की सरकार थी, और उन सब भ्रष्टाचार को भी हम आने वाले समय में उजागर भी करेंगे। और आप लोग के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि दलपत सागर हमारा सागर है, उसको हम स्वच्छ सुंदर निश्चित रूप से, जो भाजपा की सरकार है, विष्णुदेव साय की सरकार है, किरण देव जी की सरकार है, संजय पांडे जी की सरकार है, निश्चित रूप से हम उसको अच्छा बना के देंगे।